हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे एसएससी फेज 11। जी हाँ दोस्तों, आज आपका 27 जून है और 27 जून एसएससी फेज 11 का आपका फर्स्ट वीक का एग्जाम समाप्त हो चुका है दोस्तों। उसमें दोस्तों हम लोग देखेंगे कौन कौन से जीके जीएस क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बनेगा। दोस्तों वीडियो में किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों सभी के सभी क्वेश्चन हम लोग डिटेल्स में देखने वाले हैं। तो दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, भारत में 2011 के मुकाबले में पुरुष साक्षरता दर कितना है। दोस्तों भारत में 2011 के मुकाबले में दोस्तों पुरुष की साक्षरता दर दोस्तों 82.14% है दोस्तों। वहीं महिलाओं की बात करें दोस्तों तो महिलाओं में आपके 65.46% है। देश में दोस्तों कुल साक्षरता दर दोस्तों 74.04% है। केरल में दोस्तों 93.91% है, जो कि दोस्तों टॉप पे है दोस्तों, यानी कि पहले स्थान पर दोस्तों साक्षरता दर में दोस्तों केरल राज्य पहले स्थान पर है। वहीं दोस्तों यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश की बात करें दोस्तों तो दोस्तों लक्षद्वीप 92.91% है दोस्तों। और वहीं मिजोरम की बात करें दोस्तों 91.58% है। ठीक है दोस्तों, और वहीं दोस्तों 63.82% की साक्षरता दर दोस्तों के साथ बिहार बॉटम यानी कि सबसे निचले पायदान पे है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों निचले पायदान पे आपका अरुणाचल प्रदेश आता है दोस्तों, जो कि दोस्तों 66.95% है। ठीक है दोस्तों, वहीं राजस्थान आपका 67.06% है दोस्तों, जो कि दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के बाद है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब ध्यान में रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। दोस्तों जैसा कि अभी हम लोग देखे हैं तो दोस्तों 92.28% साक्षरता दर वाला राज्य दोस्तों भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों लक्षद्वीप है। सबसे कम साक्षरता केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों जम्मू कश्मीर है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, अमरकंटक से निकलने वाली नदी कौन सी है। तो दोस्तों अमरकंटक यानी कि नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला नदी का उद्गम स्थान दोस्तों अमरकंटक पे ही है दोस्तों। यह हिंदुओं का पवित्र स्थल है। अब दोस्तों नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। इसके बाद दोस्तों ताप्ती नदी आती है। नर्मदा का स्रोत नर्मदा कुंड है, जो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले की अमरकंटक में स्थित है दोस्तों। नर्मदा को रेवा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, पानी में घुलनशील विटामिन कौन सी है। तो दोस्तों जल में घुलनशील विटामिन बी और विटामिन सी हैं दोस्तों इन्हें आप दोनों को याद रखना दोस्तों। बाकी दोस्तों विटामिन आपके वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, मौलिक कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में वर्णित है दोस्तों। ये दोस्तों कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों, और ये एसएससी एमटीएस के कई शिफ्टों में भी क्वेश्चन आ गया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये आपके अनुच्छेद 51 क में वर्णित है दोस्तों। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया दोस्तों, और ये दोस्तों भाग 4A में रखा गया है। मूल रूप में मूल कर्तव्यों की संख्या दोस्तों 10 थी, लेकिन दोस्तों बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से दोस्तों एक और कर्तव्य जोड़ा गया, जो कि दोस्तों अब वर्तमान में दोस्तों कुल मौलिक कर्तव्य 11 हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, जगन्नाथ का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो दोस्तों जगन्नाथ रथ यात्रा या रथ महोत्सव दोस्तों उड़ीसा में मनाया जाता है दोस्तों। यह एक हिंदुओं का त्यौहार है, जो कि दोस्तों प्रत्येक वर्ष उड़ीसा के पुरी में प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में मनाया जाता है दोस्तों। अगर जो पूछा होगा दोस्तों जगन्नाथ का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से दोस्तों, तो दोस्तों आपका ये उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है। तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक आपका इल्तुतमिश है, लेकिन दोस्तों अगर जो साधारण वे में पूछे दोस्तों वास्तविक न लगाए तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग मारिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में दोस्तों दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य आरंभ किया था। इल्तुतमिश ने चांदी का सिक्का, टंका और तांबे का सिक्का आरंभ किया था। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने दक्षिणी भारत में सैन्य अभियान प्रारंभ किया। तो दोस्तों वह शासक आपका अलाउद्दीन खिलजी था। दक्षिण भारत में सैन्य अभियान अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान शुरू हुआ और मोहम्मद तुगलक के साथ समाप्त हुआ। अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत पर पहला आक्रमणकारी था। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे आवश्यक क्या है। तो दोस्तों ऑप्शन में आपके मिट्टी का अपरदन दिया गया है, जो कि दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका मिट्टी का अपरदन हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसने बनवाया है? तो दोस्तों इसका निर्माण आपका 1231 ईसा पूर्व में हुआ। तो दोस्तों इसका शाब्दिक अर्थ है गुफा का सुल्तान। तुर्क सुल्तानों द्वारा भारत में निर्मित यह पहला मकबरा था। दोस्तों ये भी आपको ध्यान में रखना है। सुल्तानगढ़ी पहले इस्लामिक समाधि था। 1231 ईसा में प्रिंस नसीरुद्दीन महमूद इल्तुतमिश के सबसे बड़े बेटे थे। दोस्तों इन्हीं की याद में दोस्तों ये मकबरा बनाया गया था। दोस्तों फरी लैंडस्केप ऑफ दिल्ली के लिए नागल देवत में बनवाया गया था। दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों है, केलुचरण महापात्र किस नृत्य से संबंधित हैं? बताइएगा दोस्तों केलुचरण महापात्रा किस नृत्य से संबंधित हैं? तो दोस्तों यह है आपके उड़ीसी नृत्य से संबंधित है। दोस्तों यह एक प्रमुख प्राचीन शास्त्रीय नृत्य जिसकी उत्पत्ति दोस्तों भारतीय राज्य उड़ीसा में हुई थी, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, किस भारतीय पुरुष कलाकार ने ग्रेसी और ऑस्कर दोनों जीते हैं? तो दोस्तों वह कलाकार आपके दोनों अवार्ड पाने वाले आपके AR रहमान है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। AR रहमान दोस्तों पहला ग्रेसी अवार्ड इन्हें दोस्तों असलम डॉग मिलेनियर पर मिला था। दोस्तों दूसरा आपका बेस्ट कंपाइलेशन साउंड ट्रैक। इससे पहले ग्रेसी अवार्ड जिन भारतीयों ने जीता है उनमें पंडित रविशंकर, जाकिर हुसैन, बीकू विनायक और विश्व मोहन भट्ट के नाम शामिल हैं। इससे पहले रहमान को इसी फिल्म की संगीत के लिए ऑस्कर पुरस्कार भी मिल चुके हैं दोस्तों इन्हें आपको ये ध्यान रखना दोस्तों, इन्हें आप क्या कहा जाता है दोस्तों? तो AR रहमान को क्या कहा जाता है? मोजार्ट ऑफ मद्रास AR रहमान को कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। ये आपको बहुत ही ध्यान में रखना दोस्तों क्योंकि ये कई बार पूछा गया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों ग्रैंड ओल्ड मैन यानी कि दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। दोस्तों दादा भाई नौरोजी 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दोस्तों 1885 में हुई थी दोस्तों। तब बताइएगा दोस्तों उसमें तब प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? बताइएगा आप लोग कमेंट करके दोस्तों। और दोस्तों 1886 में दोस्तों कलकत्ता अधिवेशन में दोस्तों अध्यक्षता दोस्तों यही कर रहे थे दोस्तों। और उसके बाद 1883 में लाहौर अधिवेशन में दोस्तों अध्यक्षता इन्हीं की थी दोस्तों। और 1906 में दोस्तों फिर से कोलकाता अधिवेशन में दोस्तों यही अध्यक्ष थे, ठीक है दोस्तों। स्वराज पाने के लिए उनकी कड़ी मेहनत के लिए उन्हें भारत की सबसे बुजुर्ग पुरुष के रूप में जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, कर्नाटक में अक्टूबर नवंबर के समय कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो दोस्तों वो आपका हम्पी डांस फेस्टिवल कर्नाटक में मनाया जाता है दोस्तों। यह एक सांस्कृतिक उत्सव है जिसे विजयनगर की शासनकाल के बाद अक्टूबर नवंबर के महीने में मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, रानी गाइदिन्यू न्यूल किस आंदोलन से संबंधित थी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हेराका रिलीजियस मूवमेंट हो जाएगा दोस्तों। नागालैंड की रानी लक्ष्मीबाई इन्हें कहा जाता है दोस्तों। ये नागालैंड की लक्ष्मीबाई थी दोस्तों, ठीक है। इनका जन्म दोस्तों 26 जनवरी 1915 को पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में हुआ था। रानी गाइदिन्यू को वर्ष 1982 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1972 में उन्हें ताम्रपात्र स्वतंत्रता सेनानी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। वे 13 वर्ष की आयु में स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुई। जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों इन्हें रानी की उपाधि दी, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, वह उपकरण जो एक सपाट सतह पर घटना की अर्धगोलाकार क्षेत्र से सौर विकिरण को मापता है क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये आपका पायरानोमीटर है, ठीक है दोस्तों। क्या है? पायरानोमीटर। यह एक प्रकार का एक्टिनोमीटर है जिसका उपयोग समतल सतह पर सौर विकिरण को मापने के लिए किया जाता है। पायरोमीटर, जी हाँ दोस्तों, पायरोमीटर एक प्रकार का रिमोट सेंसिंग थर्मामीटर जिसका उपयोग दूर की वस्तुओं के तापमान को मापने के लिए किया जाता है दोस्तों। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा है दोस्तों, तीसरा पुरुष भारतीय जो टेनिस के क्षेत्र में ओलंपिक में मेडल जीता कौन है? तो दोस्तों वो आपके सुमित नागल ओलंपिक में सिंगल्स मैच जीतने वाले तीसरे भारतीय बने हैं दोस्तों। जिशान अली ने सियोल ओलंपिक 1988 की टेनिस पुरुष एकल स्पर्धा में पराग्वे के विक्टो काबलेरो को हराया था। उसके बाद लिएंडर पेस ने ब्राज़ील के फर्नांडो मेलिज़ेनी को हराकर अटलांटा ओलंपिक 1986 में कांस्य पदक जीता था, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, सुधा सिंह पद्म अवार्ड से सम्मानित किस खेल से जुड़ी हुई हैं? तो दोस्तों ये आपके एथलेटिक्स खेल से संबंधित है दोस्तों।
और ये दोस्तों उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। अर्जुन पुरस्कार पाने वाली दूसरी महिला दोस्तों। सुधा सिंह भोपाल और कोच्चि में 2008 सीनियर फेडरेशन कप ओपन नेशनल में स्वर्ण पदक जीती हैं दोस्तों। चीन में 2009 में एशियन ट्रैक एंड फील्ड में रजत पदक जीती हैं दोस्तों। और ग्वांगझू में 2010 में दोस्तों एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीती हैं। जापान में 2011 में दोस्तों एशियन चैंपियनशिप में रजत पदक जीती हैं दोस्तों। पुणे में दोस्तों 2013 में एशियन चैंपियनशिप में रजत पदक जीती हैं। और दोस्तों भुवनेश्वर में 2017 में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीती हैं। जकार्ता में दोस्तों 2018 में एशियन गेम्स में रजत पदक हासिल कर चुकी हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये सभी के सभी आपको ध्यान रखना है सुधा सिंह से संबंधित, ठीक है दोस्तों, इतने मेडल जीती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, चावल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है 2020 तक, ठीक है दोस्तों, ये 2020 का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों भारत का स्थान, दूसरा स्थान दोस्तों चावल उत्पादन में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। विश्व में चावल के उत्पादन में दोस्तों चीन पहले स्थान पर दोस्तों। अगर जो भारतीय राज्य में दोस्तों बात करें दोस्तों, तो भारतीय राज्य में आपका पहले स्थान पे आपका पश्चिम बंगाल है। तो दोस्तों बच्चों द्वारा हमें इतने क्वेश्चन मिले हैं जो कि दोस्तों 100% रियल हैं, ठीक है दोस्तों। अगर जो हमारा वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर दोस्तों पहली बार विजिट सब्सक्राइब करना ना भूलो दोस्तों, क्योंकि मैं इसी तरह के डेली आपको वीडियो इस चैनल के माध्यम से देता रहूँगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।